नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक संपन्न। मंत्री अशोक चौधरी ने की नीतीश को पीएम बनाने की मांग। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने तैयारियों का लिया जायजा। बिहार में बीजेपी की विदाई तय, बोली राजद। मौका परस्तों का गठबंधन है इंडिया, बोली आरसीपी सिंह। मोदी को हटाने के लिए गंगा जल से बनाई वैक्सीन, मुकेश सहनी का हमला। बिहार में 2 आईपीएस और 33 एसडीपीओ का किया गया ट्रांसफर। जदयू एमएलसी राधाचरण के ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार में डेंगू की रफ्तार से हाहाकार। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल स्किल्स टेक की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो गई। यह बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास में की गई, जिसमें गठबंधन की पार्टियों के प्रतिनिधियों ने आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही संसद के विशेष सत्र के लिए भी विपक्ष ने अपना एजेंडा तय कर लिया है। बैठक को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक संपन्न हुई। हमने साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार से तेजस्वी यादव भी गए हैं। वहीं ललन सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी जगह पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को पीएम प्रोजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्ष पद पर नहीं देखना चाहता है। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं हमारे नेता भी शीर्ष पद पर जाएं, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया गठबंधन के लोग एक्ट करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। कहा कि जब आप देश में सर्वे कराइएगा तो नीतीश कुमार को देश के बहुत लोग प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। न सिर्फ बिहार के लोग बल्कि बाहर के लोग भी नीतीश कुमार को पीएम पद पर देखना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले भी जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार को सबसे अच्छा पीएम उम्मीदवार बता दिया है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार एकदम बेदाग है। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 16 सितंबर को बिहार आएंगे। इस दौरान उनका कार्यक्रम झंझारपुर के साथ अररिया में भी प्रस्तावित है। झंझारपुर से अमित शाह विपक्षी दलों पर निशाना साधेंगे। उनके आगमन को लेकर दोनों जगहों में तैयारियां तेज कर दी गई है। भाजपा नेताओं ने कैंप करना शुरू कर दिया है। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता खुद स्थल का भ्रमण कर रहे हैं और सभी तैयारियों को दुरुस्त करा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, संजय सरावगी आदि पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान सभी नेताओं ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर घमंडिया गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का 16 सितंबर को मिथिलांचल के झंझारपुर में कार्यक्रम होने वाला है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का यह छठा दौरा होगा। अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ने लगी है। इसको लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बिहार बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे नेता तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि भाजपा के बड़े नेता बिहार में आकर बैठे कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार उनको बिहार में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बार जनता ने मोदी सरकार की विदाई का मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नहीं जाने पर आरसीपी सिंह ने कहा कि इनका जो गठबंधन इंडिया बना है, ये गठबंधन मौका परस्तों का गठबंधन है। इनके पास कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार माहौल बनाया जाए कि 2024 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में जेडीयू के नेता को जाना था वह जा नहीं सके। हो सकता है बीमारी होगी, लेकिन जिस तरह पटना में कार्यक्रम के दौरान इन सभी पार्टियों में उत्साह था, वह उत्साह अब बिखर चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को हमेशा याद रहता है कि मुख्य मुद्दे से बिहार के लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जा सके। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। इस समय वह पूरे बिहार में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकालकर लोगों से जुड़ रहे हैं। अपने यात्रा के तहत मुकेश सहनी नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला। सहनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी हिलेगी।
बिहार में पुलिस अफसरों का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ है। इनमें 2 महिला आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा 33 एसडीपीओ को इधर से उधर किया गया है। पटना सदर की एसडीपीओ काम्या मिश्रा का ट्रांसफर प्रमोशन देकर सहायक पुलिस अधीक्षक के तौर पर अपराध अनुसंधान विभाग में पोस्टिंग दी गई है। ये 2019 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। वहीं औरंगाबाद की एसडीपीओ और 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी स्वीटी सहरावत को पटना सदर का एसडीपीओ बनाया गया है। हाल ही में पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार से बहस को लेकर स्वीटी सहरावत सुर्खियों में आई थी। औरंगाबाद में चोरी की बढ़ती घटनाओं की शिकायत लेकर निखिल कुमार शिकायत करने गए थे। इन अफसरों के तबादलों की अधिसूचना गृह विभाग ने जारी की है। भोजपुर में जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह उर्फ सेठ जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। बुधवार को करीब 20 अफसरों की टीम ने एक साथ उनके 3 ठिकानों में रेड मारा। टीम के साथ लोकल पुलिस और सीआरपीएफ जवान भी मौजूद हैं। राधाचरण साह के आरा शहर के बाबू बाजार वाले घर, होटल और अनाइट के फार्म हाउस पर यह कार्रवाई की गई। ईडी के अधिकारी बैंक ट्रांजैक्शन और पेपर्स खंगाल रहे हैं। दरअसल आय से अधिक संपत्ति और टैक्स चोरी के मामलों में उनसे पूछताछ की जा रही है। एमएलसी राधाचरण सेठ पर आरोप है कि वे बिहार में बालू माफियाओं के साथ मिलकर बालू के अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार में डेंगू लोगों को डराने लगा है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू से निपटने की हर मुकम्मल तैयारियों में जुटा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक मिले डेंगू मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए कई मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए हैं, जहां मरीजों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस महीने राज्य में अब तक 850 से ज्यादा ही मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सचिव संजय कुमार सिंह ने डेंगू को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों और सभी जिले के सिविल सर्जन के साथ बैठक की। उन्होंने बिहार में डेंगू को लेकर पूरी स्थिति की समीक्षा की। जॉब के लिए इंटरव्यू क्रैक करना, अपनी पर्सनालिटी को मजबूत बनाना और उसकी कमियों को दूर करना, जिसके लिए युवाओं में बेहतर स्किल्स की जरूरत है। और इसके लिए अब बिहार में स्किल्स टेक एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो लोगों को ऑनलाइन टेक्निकल ट्रेनिंग देता है। स्किल्स टेक अपने प्रोग्राम के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों जैसे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज और दूसरे संस्थाओं के माध्यम से छात्रों को नया शिक्षा पॉलिसी 2020 के अनुसार कोर्स उपलब्ध कराती है, जिससे छात्र नई टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। यह नई टेक्नोलॉजी उनके स्किल्स को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। स्किल्स टेक का उद्देश्य छात्रों को आज के कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करना है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।